हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को माघ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ मास चल रहा है और अब मौनी अमावस्या आने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आज हम जानते हैं कि मौनी अमावस्या का क्या महत्व है, ये किस महीने में आती है और इसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो मौनी अमावस्या जो है माघ मास में की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या बोलते हैं। ये माघ मास जो है मघा नक्षत्र में आता है, इसलिए इसको माघ मास की उपाधि दी गई है। और इसमें भगवान कृष्ण की भी पूजा होती है। कृष्ण भगवान का नाम एक दूसरा है माधव, तो इसलिए भी इसका नाम पड़ा माघ मास। तो माघ मास की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है इसको मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन जो है भक्त मौन रह के दान दक्षिणा करते हैं, स्नान करते हैं पवित्र नदियों में, गंगा, कावेरी, नर्मदा, इतनी जो बड़ी बड़ी कृष्णा नदी है उनमें जो है अपना स्नान करते हैं। और इस दिन पूरे दिन, अगर कई लोग तो पूरे दिन व्रत रखते हैं, अगर कुछ अगर आप पूरे दिन नहीं रख पाते तो आप जो है मतलब पूजा पाठ करने से पहले नहाते समय कुछ ना बोले, नहाने के बाद पूजा पाठ कर ले, कुछ दान दक्षिणा दे दें, उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तब तक आप जो है कम से कम 1-2 घंटे 3 घंटे व्रत रखें। और सूर्योदय से पहले आपको स्नान करना है। सूर्योदय से पहले स्नान करके पूजा पाठ और दान करने तक आप अवश्य व्रत रखें। हो सके तो किसी पवित्र नदी में जाके स्नान करें, गंगा में, कावेरी में, कृष्णा में, है ना, नर्मदा में, जहाँ पे भी आप रह सकते हैं। अगर आप कहें कि पॉसिबल नहीं है, ये भी गंगा नदी, हर जगह नदियाँ पॉसिबल नहीं होती, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी घर में ही बाल्टी में पहले गंगा जल डालिए और उसके बाद पानी मिलाइए। ये नहीं है कि पहले बाल्टी भर ली पानी से उसके बाद में आप जो है गंगा जल मिला रहे हैं, नहीं, पहले गंगा जल उसके बाद में आपको जल मिलाना है। वो पानी भर के आप उससे जो है अपना भगवान का नाम जाप करते हुए, जो भी आप जाप करते हैं वो करके नहाते टाइम आप अपना स्नान कर लीजिए। ये जो है अमावस्या जो है न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है। अमावस्या को पितरों का बहुत पूजन किया जाता है, पितरों का पूजन करते हैं और दान धर्म भी बहुत किया जाता है। अगर इस समय कोई कहते हैं कि इस दिन अगर आपके घर में कोई याचक आता है, कोई भिखारी आता है या कुछ मांगने वाला कोई भी आता है, तो उसको उस दिन मना नहीं करना चाहिए। उस दिन जो भी आपकी सामर्थ्य, थोड़ा बहुत जितना भी है, आप उसको अवश्य दान दीजिए। वो आपके घर से कभी खाली ना जाए, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी याचक आपके घर आता है और खाली हाथ जाता है या नाराज होके जाता है, तो कहते हैं कि वो आपके सारे पुण्य खींच के ले जाता है। और अगर आपके यहाँ से वो खुश होके जाता है, कुछ लेके जाता है, तो वो आपके पाप ले जाता है और अपने पुण्य आपके यहाँ छोड़ जाता है। तो कोशिश करें कि किसी को हम दुखी ना करके भेजें अपने घर से। और इस दिन जो है ये पितरों को समर्पित है, तो गाय, कुत्ता और कौवे का संबंध भी पितरों से है, तो इनको भोजन अवश्य डालें। कौवे को, कुत्ते को, गाय को रोटी बना के कुछ करके जरूर डालें। इनके लिए भी भोजन निकालें। उस दिन इनको मारे पीटे नहीं कि कुत्ता आ गया तो उसको मार के भगा रहे हैं, या गाय आ गई तो कई लोग तो गाय को बहुत परेशान कर देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद अगर जैसे आपने नदी में स्नान कर लिया, तो उधर ही जो है आप जो भी अगर नदी के किनारे जाते हैं तो उधर जो साधु सन्यासी बैठे रहते हैं वहाँ पे आप उनको भोजन करा सकते हैं, कुछ भी दान दक्षिणा दे सकते हैं, द्रव्य दे सकते हैं। और काले तिल के लड्डू बना के इस दिन मौनी अमावस्या पे कहते हैं कि काले तिल के गुड़ के साथ में लड्डू बनाइए, उसके अंदर कुछ दक्षिणा रख दीजिए, कुछ भी पैसे वगैरह रख दीजिए, या कुछ सोना चांदी आप दान करना चाहते हैं तो वो उसमें रख दीजिए और वो दान कीजिए। लेकिन जब वो द्रव्य जो आप दान उसके अंदर गुप्त रूप से दान, वो आपका गुप्त दान कहलाएगा। और गुप्त दान जो कहलाएगा, जो आप लड्डू किसी को देंगे उसके अंदर द्रव्य दक्षिणा वाला कुछ भी रख के, पंडित को या किसी को भी, तो उसको एक बार अलर्ट कर दीजिएगा कि ये आप थोड़ा सा ध्यान से खाना, कहीं उसको ऐसे बोल दीजिएगा कहीं थोड़ा सा तोड़ के खाना, ध्यान से खाना, ऐसा ना हो कि कहीं कुछ मुंह में कुछ
आ जाए कर जाए तो थोड़ा सा ध्यान से देना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को भी दे देते हैं, लड्डू आया चलो बच्चे तुम खा लो, बच्चे के मुंह में कोई सिक्का चला गया, कुछ आ गया तो उसका पाप आपके ऊपर चढ़ेगा। तो उसको पहले अलर्ट कर देना कि पंडित जी से कि पंडित जी इसको जरा देख के खाना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये शिव और इसमें माघ मास में शिव जी की और भगवान हरि की, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो पीपल की पेड़ की पूजा, क्या पीपल की 108 परिक्रमा आप लगा सकते हैं, तो 108 परिक्रमा लगाइए। उस दिन पीपल के नीचे दीपक जला के और उसको जो है उसके नीचे पूजा पाठ करके और जो भी दक्षिणा वगैरह चढ़ानी है, फल फ्रूट वगैरह वो थोड़ा चढ़ाइए, जल चढ़ाइए उसको, और उसमें गंगा जल डाल के चढ़ाइए और तिल के लड्डू चढ़ा दीजिए। इस तरह से पीपल की परिक्रमा कीजिए, पीपल की पूजा करके आप अपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कीजिए। और दान भी देना चाहिए, है ना, गरीबों को, जरूरतमंदों को, ब्राह्मणों को, साधु सन्यासियों को। हो सके तो इस दिन कोई गर्म मतलब वस्त्र आदि, कंबल है, स्वेटर है, कुछ भी गर्म कपड़ा आप अपने घर की बाई को भी दे सकते हैं, किसी साधु सन्यासी को दे सकते हैं, पंडित को दे सकते हैं, जरूरतमंद को दे सकते हैं, कुछ भी आप, क्योंकि इसमें बहुत ठंड होती है तो इसलिए जो है आप कुछ भी गर्म कपड़ा दान दें। लड्डू बना के तिल के दान दे दीजिए, है ना। और मौनी अमावस्या दिन होने से जो है ये स्त्रियों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि स्त्रियों को इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करनी चाहिए अपने सौभाग्य को पाने के लिए, और 108 परिक्रमा करें जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया। शरीर पे क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन मौनी अमावस्या दिन अपने शरीर पे तेल नहीं लगाना चाहिए और ना ही मालिश करनी चाहिए। नहाते समय और नहाने से पहले मौन रखना है, आपको कुछ नहीं बोलना। इस दिन जो है झगड़े और वाद विवादों से भी दूर रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, शारीरिक संबंध ना बनाएं और सुबह देर तक भी ना सोएं। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो देर तक नहीं सोना कि भी हमारा व्रत नहीं है हम क्या करेंगे, नहीं, टाइम से उठिए, बिना नहाए कुछ भी ना खाएं। और इस दिन जो है मतलब शराब, मांस, मंदिरा जैसे नशीले पदार्थों से दूर रहें। अमावस्या पे सुनसान जगह जैसे शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, सुनसान जगह ना जाएं और इसके आसपास से भी ना गुजरें। इस दिन मौन रख के स्नान, ध्यान और दान आदि करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं, तो इससे आपका व्रत का फल दुगना हो जाएगा। तो ये थी मौनी अमावस्या की कुछ विशेष बातें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे मौन व्रत रखा जाता है और मौन व्रत रख के कैसे दान करना है। तो ये सब मैंने आपको बताया शॉर्ट में, बहुत जल्दी और बहुत शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर, है ना। तो इसलिए जो है मैंने जितनी कोशिश की आपको बताने की तो मैंने बताया। अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को फ़ोन से भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9350836333। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और मैं आशा है कि मैं आपके जवाबों को आपके प्रश्नों का उत्तर देने में सफल होंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मौनी अमावस्या की शुभकामनाओं के साथ और एकादशी की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय जय श्री राधेश्याम।